महाकुंभ भगदड़ से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। महाकुंभ भगदड़ हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों का बढ़ सकता है आंकड़ा, ये जानकारी भी मिल रही है। भगदड़ के बीच दबने की वजह से 40 लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है। घायल लोगों का अस्पताल में इलाज लगातार जारी है, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ सकता है। ये हैरान कर देने वाली और चिंताजनक खबर फिलहाल महाकुंभ से सामने आ रही है। बीती रात करीबन 2:30 बजे भगदड़ मचती है, जिसकी वजह से कई लोग घायल हुए हैं। 40 से ज्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी और 8 लोगों की इस भगदड़ में मौत हो गई है। संगम के तट पर देखिए देर रात बताया जा रहा है यह हादसा हुआ है। किसी अफवाह की वजह से भगदड़ मची और भगदड़ में अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है 8 लोगों की मौत हो चुकी है। 40 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिनका इलाज चल रहा है। लेकिन जैसे ही भगदड़ मची वहां पर जो टीम तैनात थी, टीमें वहां पर पहुंचने लगी और ज्यादा नुकसान ना हो या लोगों में अफरा तफरी ना मचे, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। बावजूद इसके देखिए, क्योंकि आज मौनी अमावस्या है और ऐसे में और ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद पहले से ही थी। कई रास्तों को रोका गया है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं और जानकारी बार बार दी जा रही है। लेकिन देर रात ही संगम के तट पर लोग पहुंचे हुए थे। भारी संख्या में इस वक्त लोग वहां पर मौजूद हैं। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी लेकर हमारे संवाददाता महाकुंभ से जुड़ गए हमारे साथ विनय रघुवंशी का सीधा रुख करेंगे। विनय, अपडेट आई है 8 लोगों की मौत इस पूरे घटनाक्रम में हो गई है, इस हादसे में हो गई है। ऐसे में क्या कुछ फिलहाल किया जा रहा है? क्या मौजूदा वक्त में स्थिति सामान्य हो गई है? हाँ जी। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि हमारे साथ इस वक्त अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष है रविंद्र पुरी महाराज जी, वो इस वक्त मौजूद हैं। क्योंकि अभी जिस तरीके से अखाड़ा परिषद ने भी अभी ऐलान किया था कि जो उनकी शाही स्नान की जो समय जो है वो निर्धारित की गई थी, तो मगर समय में परिवर्तन हुआ है। क्या कुछ है, ज्यादा जानते हैं महाराज जी, किस तरीके की आज जो है स्थितियां थी और आप लोगों ने क्या निर्णय लिया? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आपने देखा होगा सुबह के समय जो अप्रिय घटना घट गई है और हमने सुबह का समय का स्नान टाल दिया था और हम चाहते हैं कि अभी हम कुछ समय में मेला अधिकारी से, मेला प्रशासन से वार्ता करेंगे और स्थिति सही होने पे हम स्नान के लिए हम बात करेंगे। महाराज जी कहते हैं सीएम साहब से भी बातचीत हुई, क्या पूरी वार्तालाप आप लोगों की? देखिए, हमें सबसे पहले ये देखना था कि जो क्राउड है, बहुत ज्यादा क्राउड हमारे प्रयागराज घाटों पे था और इसके पश्चात हमने सोचा इस समय हमारा निकलना उचित नहीं है। और आपने देखा होगा हमारे कितनी संख्या में रथ सिंहासन यहाँ खाली पड़ी हुई है। अब हमारा प्रयास है कि स्थिति ठीक होने पे, थोड़ा सा क्राउड कम होने पे हम अखाड़े हो सकता हम स्नान के लिए जाएं, ऐसा हमारा प्रयास है। मैंने ये कहा जा सकता है महाराज जी कहते हैं रद्द नहीं किया गया, उसको टाल दिया गया, रद्द नहीं किया, इसको टाल दिया गया है। और सुबह का जो समय था वो समय हो सकता है हम पीछे करें और हो सकता है शाम को भी हमें समय मिले। जैसे समय मिलेगा, जैसे क्राउड कंट्रोल में होगा, हम लोग स्नान करेंगे। लगातार प्रशासन से महाराज जी आपकी बात? हमारी पूरी वार्ता चल रही है और प्रशासन से हमारी बात चल रही है, क्योंकि देखिए स्नान का आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है और हम सब जितने भी संत महात्मा, जितने हमारे भक्तगण है, सभी यहाँ आए हैं। और मेला प्रशासन भी चाहता है कि हमारे अखाड़े स्नान करें, उनका पूरा प्रयास है। लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है, दायित्व बनता है। इतना बड़ा क्राउड है, उसी समय हम भी स्नान करने जाएंगे तो कोई और भी अप्रिय घटना घट सकती थी। इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि अब स्थिति ठीक होने पे हम लोग हो सकता है स्नान करें, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। महाराज जी, आप लोग घायलों से भी मिलने के लिए लगातार प्रशासन से बातचीत कर रहे हैं, उनसे मिलने जाएंगे, अखाड़ा की तरफ से क्या कुछ? देखिए, हमसे जो भी सहयोग होगा हम करेंगे, अवश्य करेंगे। महाराज जी, ये कहा जा सकता है कि अभी समय जैसे कि प्रशासन की तरफ से बताया जाता है, स्थिति को देखते हुए फिर अखाड़ा जो है अपने उसी अमृत स्नान के लिए आगे बढ़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा पूरा प्रयास है। अभी हम जो मेला प्रशासन से बात करेंगे, वार्ता करेंगे, अगर स्थिति कंट्रोल में हो गई हो हम स्नान करेंगे। क्राउड काफी ज्यादा है महाराज। नहीं, अभी बिल्कुल विनय, आपके पास लौटेंगे। फिलहाल हमारे सहयोगी आशुतोष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, तस्वीरें जरा दिखाइए और बताइए हालात इस वक्त क्या है? 8 लोगों की मौत की खबर मिल रही है, संख्या बढ़ भी सकती है क्योंकि 40 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं।
बिल्कुल श्वेता, देखिए 40 से अधिक जो लोग हैं वो इस हादसे में जख्मी हुए हैं, जबकि 8 लोगों की मौत हो चुकी है और सभी जो घायल हैं उनको सेंट्रल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाने की कोशिश करें कि देखिए इन घायलों को यहाँ पर लाने के लिए कितनी तत्परता बरती गई। ये आप एम्बुलेंस की संख्या से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि लगभग 2 दर्जन के आसपास जो एम्बुलेंस है वो इस वक्त यहाँ पर मुस्तैद हैं। यानी जैसे ही प्रशासन को कोई जानकारी मिलती है कि कोई अमुक व्यक्ति यहाँ पर संगम क्षेत्र में जख्मी है, उसको तुरंत यहाँ पे लाया जाता है। और आप ये तस्वीरें देखिए कि लगभग 2 दर्जन की संख्या में जो एम्बुलेंस है वो यहाँ पर मुस्तैद है कि जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलती है वो यहाँ से मूव कर जाते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो सिचुएशन है बिल्कुल अंडर कंट्रोल है। अधिकांश ऐसे लोग हैं जिनको यहाँ से अब या तो डिस्चार्ज कर दिया गया है या फिर उनको बिल्कुल उनको लगभग डिस्चार्ज कर दिया गया है। और उसमें से बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनकी थोड़ी सी स्थिति नाजुक है तो उनको अभी यहाँ पर एडमिट किया गया है। लेकिन हालात बिल्कुल अब सामान्य बनते जा रहे हैं। अखाड़ों के जो स्नान का भी क्रम है वो शुरू हो सकता है, क्योंकि अखाड़ों से मेला प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो लगातार बात कर रहे हैं, क्योंकि मौनी अमावस्या का जो स्नान होता है उसका बहुत महत्व होता है। और देश के जो सभी जो साधु संत होते हैं, लगभग सभी साधु संत होते हैं, वो इस दिन का खास इंतजार करते हैं। जो 13 अखाड़ों के जो लाखों की संख्या में जो नागा साधु हैं, जो महामंडलेश्वर हैं, आचार्य मंडलेश्वर हैं, ये सभी लोग पहुंचे हैं। तो आम राय, आम सहमति बनाई जा रही है कि चूंकि अब हादसा हो गया है, हादसे पर काबू भी पा लिया गया है। आधी रात को करीबन 2:30 बजे अफवाह फैलती है और उसके बाद में ये भगदड़ मच जाती है। इसको लेकर कुछ जानकारी मिली कि अफवाह क्या फैली थी जिसकी वजह से ऐसी स्थिति हो गई? देखिए श्वेता, जो अफवाह की बात कही जा रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि आदमी पहले स्नान करने के चक्कर में, क्योंकि उनको ये लगा कि अगर 5 बज जाएगा तो कहीं ना कहीं जो अखाड़ों के स्नान का क्रम शुरू हो जाएगा और उसके बाद उनको जगह नहीं मिल पाएगी। और यही कारण था कि लोग पहले स्नान करना चाहते थे। और जैसे ही ये अफवाह फैली, तुरंत उसके बाद जो लोग थे वो बैरियर को तोड़ते हुए, बैरिकेटिंग को तोड़ते हुए खंभा नंबर पिलर नंबर 150 के पास उन्होंने बैरिकेटिंग को तोड़ दी और जो आसपास, जो नदी के आसपास जो लोग सोए थे उनके ऊपर चढ़ते हुए एक के बाद एक वो आगे बढ़ते गए, जिसकी वजह से हादसा हुआ। और इस हादसे में 40 से अधिक जो लोग हैं वो जख्मी हो गए। फिलहाल अब जो स्थिति है वो अंडर कंट्रोल है, क्योंकि हादसे के आधे घंटे के अंदर ही जो जितने घायल थे उनको यहाँ पर लाने का क्रम जो था वो शुरू हो गया था। एनएजी और जो एटीएस की जो टीम थी उसने पूरा मोर्चा संभाल लिया और उसके बाद सिचुएशन पर किसी तरीके से काबू पाया। तो फिलहाल अभी स्थिति कंट्रोल में है। अब कोशिश ये की जा रही है कि जो अखाड़े हैं उनके साथ आम सहमति बनाकर जो अमृत स्नान का जो क्रम है वो शुरू हो, क्योंकि अमृत स्नान के क्रम के मुताबिक जो शैव संप्रदाय के जो 7 अखाड़े थे उनको पहले अमृत स्नान करना था। इसके बाद जो वैष्णव संप्रदाय के जो 3 अखाड़े थे उनका क्रम था। तो हो सकता है कि जो 5 बजे से अखाड़ों के स्नान का क्रम शुरू होना था उसको थोड़ा सा डिले कर दिया गया है। और माना यह जा रहा है कि अगर बातचीत बन जाती है तो लगभग 8 से 9 बजे के बाद जो स्नान का दौर है वो शुरू हो। कहीं ना कहीं ये राहत वाली बात होगी, क्योंकि लाखों साधु संत आज के अमृत स्नान का इंतजार, ही ना कहीं ये राहत वाली बात होगी क्योंकि लाखों साधु संत आज के अमृत स्नान का इंतजार कर रहे थे। वो देश के कोने कोने से यहाँ पर पहुंचे थे। लेकिन इस हादसे के बाद हालांकि उन्होंने ये फैसला लिया कि तुरंत वो स्नान में जो परेशानी है उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि भारतीय परंपराओं में संत का जो अस्तित्व है, संत का जो महत्व है, संत का जो कार्य है वो जनमानस सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम सभी को भद्र देखें, सभी के बारे में भद्र सुने, सभी के बारे में भद्र सोचें, उसको ध्यान में रखते हुए आज इस स्नान को वर्जित किया गया। इस स्नान को हमने स्नान करने से स्वयं को रोका और सभी अखाड़ों ने स्वीकृति दी और सब अखाड़ों ने इसको स्वीकार किया। तो हम बसंत पंचमी का स्नान धूमधाम से करेंगे। महादेव। अमृत स्नान के लिए अभी तो देखिए, कैलाशानंद गिरी जी को आप सुन रहे थे, जिनका कहना था कि हमने आज के अमृत स्नान को रोका है। और रविंद्र पुरी जी को भी आपने सुना कि उनका कहना है कि अभी हम जो सुबह स्नान करने वाले थे वो नहीं कर रहे हैं। स्थिति क्योंकि